मूवी के शुरू में हम सांड जैसे दिखने वाले एक फौजी को देखते हैं जिसका नाम जॉन वुड है। उसे कमांडर स्टोन ने बंदी बना रखा था क्योंकि उसने अपने सीनियर के ऑर्डर को न मानकर गांव के कुछ लोगों को आजाद कर दिया था। कमांडर स्टोन ने जॉन की वाइफ को भी बंदी बना लिया था ताकि जॉन उन लोगों का पता बता दे जिनको उसने आजाद किया था। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मेरे आजाद करने के बाद वो लोग कहाँ गए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनने के बाद कमांडर जॉन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और उसने उसकी आंखों के सामने ही उसकी वाइफ के भेजे में गोली मार दी। फिर सीन चेंज होता है और हम जॉन को नींद में से उठता हुआ देखते हैं जहां उसकी वाइफ को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी वाइफ की मौत अभी भी उसकी आंखों के सामने घूमती है। जब कमांडर स्टोन ने जॉन की वाइफ को गोली से उड़ाया था उसके बाद जॉन उसके चंगुल से निकलकर जंगलों में भाग गया था। उसके बाद वो उन जंगलों में ही अपनी जिंदगी को गुजारने लगा जहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम जॉन को देखते हैं जब वो फौजी था और उसे गाँव के लोगों को मारने के मिशन पर भेजा गया था क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट हो गया था कि इस गांव में एक खतरनाक वायरस फैल गया है और ये सभी गांव वाले उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास इसका कोई भी सबूत नहीं था कि ये गांव वाले वायरस की चपेट में आए हुए हैं। तब जॉन ने दूसरे फौजियों से छुपकर गांव के कई लोगों को आजाद कर दिया और यहाँ से भगा दिया था। लेकिन कमांडर स्टोन को इस बारे में पता चल गया था और उसने जॉन को देशद्रोही और गद्दार घोषित कर दिया। कमांडर स्टोन ने जॉन को बंदी बना लिया था लेकिन जॉन को उसके टॉर्चर करने का कोई भी डर नहीं था। लेकिन जॉन ने ये कभी नहीं सोचा था कि कमांडर स्टोन इतना गिर जाएगा कि वो उससे बदला लेने के लिए उसकी वाइफ एमेलिया को बंदी बनाकर उसे मौत के घाट उतार देगा। फिर एक दिन जॉन जंगलों में आग लगाकर के बैठा था और अपनी वाइफ को याद कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तब उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ने लगा और जब वो उन झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने एक औरत को देखा जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी। तभी अचानक से वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर जॉन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में लेकर के आ गया। फिर जब सुबह उसे होश आया तो सांड जैसे दिखने वाले जॉन को उसने अपने सामने देखा जिसे देखकर वो काफी घबरा गई। इस लड़की का नाम मारिया है। यहाँ पर जॉन को पता चला कि मारिया एक ऐसी लड़की है जो उस खतरनाक वायरस से जिंदा बचकर के यहाँ तक आ गई क्योंकि मारिया की रगों में दौड़ने वाला खून इस खतरनाक वायरस को खत्म करने की ताकत रखता था। मारिया एक अनजान आदमी को देखकर के काफी डरी हुई थी। तब जॉन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तभी जॉन ने देखा कि मारिया के गोली लगी हुई है। तब उसने सोचा कि अगर गोली जल्दी नहीं निकाली गई तो इसकी मौत हो जाएगी। तब जॉन ने एक चाकू लेकर उसकी गोली निकालने की कोशिश की। इससे मारिया को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। और फिर जब जॉन ने वो गोली निकाली तो उसे पता चला कि वो गोली थी ही नहीं बल्कि वो एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके जरिए से पुलिस उसका पीछा कर रही थी। फिर जब मारिया को होश आया तो उसने जॉन को अपनी सारी कहानी बताई और उसने कहा कि मेरा खून वायरस को खत्म कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट चुड़ैल बनकर के मेरा खून चूसने के लिए मेरे पीछे पड़ गई और मैं उनसे बचते बचाते किसी तरह से यहाँ तक पहुँच गई। इसलिए अगर मैं पकड़ी गई तो वो मेरे खून के जरिए से उस वायरस को अपने कब्जे में कर लेंगे और फिर इंसानी जिंदगी उनकी कठपुतली बनकर के रह जाएगी। वो उस खतरनाक वायरस का खौफ दिखाकर के इंसानों को अपने इशारों पर नचाएंगे। मारिया की बातें सुनकर के जॉन भी थोड़ा हैरान हो गया और फिर उसने मारिया की हिफाजत करने का फैसला किया। फिर अगले दिन 3 सोल्जर मारिया को ढूंढते हुए उस जंगल में आ पहुंचे। फिर उन्होंने जॉन से कहा कि क्या तुमने एक जख्मी लड़की को देखा है? तब जॉन ने कहा कि मैंने इस जंगल में जानवरों के अलावा किसी इंसान को नहीं देखा, लेकिन अब तुम्हें देख रहा हूँ। तब वो सोल्जर तलाशी लेने के लिए झोपड़ी की तरफ जाने लगे। तभी जॉन ने उन फौजियों पर हमला कर दिया और 2 फौजियों को इतना मारा कि उनका पेशाब निकल गया। फिर उनका ट्रांसफर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कर दिया। तभी एक फौजी उस झोपड़ी के अंदर घुस गया और उसने मारिया को देख लिया। मारिया ने गन उठाकर के उसे गोली मार दी और उसकी जिंदगी का दी एंड कर दिया। अब जॉन को डाउट होने लगा कि अभी तो हम किसी तरह से बच गए हैं, लेकिन और भी फौजी मारिया को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। तब जॉन ने मारिया को कहीं जाकर के छुपने के लिए कहा, लेकिन मारिया ने यहाँ से जाने से मना कर दिया और जॉन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहकर के उन फौजियों का मुकाबला कर सकती हूँ। फिर ये दोनों आने वाले खतरे का मुकाबला करने की तैयारी करने लगे। उधर जब 3 फौजी वापस नहीं पहुंचे तो उनके ऑफिसर ग्रेनाइट को डाउट होने लगा और उसने उन फौजियों को ढूंढने के लिए अपनी एक टुकड़ी को रवाना कर दिया। उधर जंगल में मारिया को यह डर सता रहा था कि कहीं फौजियों की तादाद ज्यादा हुई तो हम मारे जाएंगे, इसलिए उसने जॉन से कहा कि हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जॉन तो किसी के बाप से भी नहीं डरता था। उसने मारिया से कहा कि सालों को आने दो यहाँ पर, इतना मारूंगा कि सालों की आने वाली नस्लें भी लूली लंगड़ी पैदा होगी। फिर उसने मारिया को अपनी वाइफ और अपने बारे में बताया। उसकी कहानी सुनकर के मारिया को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तब मारिया ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और हौसला दिया। फिर जब सुबह हुई तो उन्होंने झोपड़ी के चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए और कुछ हथियार भी अपने पास में रख लिए। फिर जॉन ने मारिया को गन चलाना सिखाया। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे फौजी आ गए और उन्होंने मारिया को पकड़कर बंदी बना लिया। अब उन्होंने जॉन का काम तमाम करने के लिए उसे ढूंढना शुरू किया। तभी जॉन ने उन पर हमला कर दिया और अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी। थोड़ी देर में जॉन ने उन सारे फौजियों का सफाया कर दिया और मारिया को बचा लिया। फिर जॉन
जॉन ने उन सारे फौजियों की लाशों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन इन फौजियों को मार देने से खतरा टला नहीं था। अब जॉन को लगने लगा कि कमांडर स्टोन और ग्रे नाइट अब बहुत सारे फौजियों के साथ उन पर हमला करेंगे। अब इससे मारिया और भी ज्यादा डरने और घबराने लगी। तब जॉन ने मारिया को अपने बहुत सारे हथियार दिखाए और कहा कि मैंने ये हथियार ऐसे ही किसी बड़े हमले के लिए रखे हुए थे। ये देख कर के मारिया का भी डर खत्म हो गया। अब ये दोनों उस बड़े हमले की तैयारी करने में लग गए। फिर अगले दिन जॉन ने एक प्लान बनाया और उन फौजियों का शिकार करने के लिए मारिया को शिकार बनाकर के एक नदी के किनारे पर बैठा दिया, ताकि मारिया को देख कर के उन फौजियों का ध्यान भटक जाए। कुछ ही देर बाद माइकल स्टोन की फौज वहाँ पर आ गई और उन्होंने मारिया को पकड़ करके बंदी बना लिया। फिर एक फौजी ने कमांडर स्टोन से कांटेक्ट किया और कहा कि वो लड़की हमारे कब्जे में है। तब माइकल स्टोन ने उस फौजी को मारिया को यहाँ से जल्दी ले जाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उन्हें मारिया को जिंदा गवर्नमेंट के हवाले करना था। अब ये फौजी मारिया को जैसे ही यहाँ से ले जाने लगे, तभी जॉन मौत बनकर के आ गया और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन फौजियों के चीथड़े उड़ा दिए। जॉन कहर बनकर के उन पर टूट पड़ा और चारों तरफ उन फौजियों की लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। जब कमांडर स्टोन को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जॉन का खात्मा करने के लिए एक और फौजियों की टुकड़ी वहाँ पर भेज दी। लेकिन जॉन तो मौत का एक ऐसा तूफान बन चुका था कि जो भी इसके सामने आता था वो मारा जाता था। जब वो टुकड़ी इनके करीब पहुंची तो जॉन और मारिया ने मिलकर उनका भी सफाया कर दिया और उनको ऐसी मौत दी जिसको सोचने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब माइकल स्टोन को इस बात का पता चला कि जॉन ने उसकी दूसरी टुकड़ी का भी काम तमाम कर दिया है, तब उसने ग्रे नाइट से एक और टुकड़ी भेजने के लिए कहा। फिर एक और टुकड़ी जॉन को मारने के लिए भेजी गई और जब वो टुकड़ी जॉन की झोपड़ी के करीब पहुंची तो वहाँ पर उन्हें खुफिया सुरंग दिखाई दी, जो किसी जमाने में गैस भेजने के काम आया करती थी। जब इन फौजियों ने उस सुरंग को देखा तो इन्हें पता चला कि ये तो उनके अड्डे तक जाती है। फिर इस टुकड़ी के लीडर ने इस बारे में माइकल स्टोन को खबर दी। तब माइकल स्टोन ने उस सुरंग के एंड वाले मुंह पर अपने फौजियों को तैनात कर दिया, ताकि जॉन और मारिया जब इस सुरंग से भागने की कोशिश करेंगे और सुरंग के इस मुंह से जैसे ही बाहर निकलेंगे उन्हें दबोच लिया जाएगा। उधर जॉन और मारिया भी उसी सुरंग के अंदर थे और वो बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जॉन पहले से ही अलर्ट था। उसे पता था कि दुश्मन कहीं भी हो सकते हैं। अब ये जैसे ही सुरंग से बाहर निकले, इन्होंने उन फौजियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी और थोड़ी देर में उस टुकड़ी का भी सफाया कर दिया। एक आदमी ने 3 टुकड़ियों का खात्मा कर देने की वजह से ग्रे नाइट का दिमाग खराब हो गया और फिर उसने अपनी आखिरी बची हुई टुकड़ी के साथ खुद आकर मारिया को पकड़ने और जॉन को खत्म करने का फैसला किया और माइकल स्टोन वहीं पर रुककर उसी सुरंग के मुंह पर खड़ा हो गया। उधर ग्रे नाइट और उसकी टुकड़ी ने मारिया को ढूंढ करके पकड़ लिया और उसी सुरंग के रास्ते से उसे अपने अड्डे तक ले जाने लगे। उधर दूसरी तरफ एक सांड जैसे दिखने वाले फौजी ने पीछे से आकर जॉन पर हमला कर दिया, इससे जॉन जख्मी होकर के बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आया तो वो मारिया को बचाने के लिए एक दूसरे रास्ते से भागा। ये रास्ता शॉर्टकट था और इसके बारे में सिर्फ जॉन ही जानता था और जल्दी ही उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो लोग मारिया को ले जा रहे थे। तभी एक और सांड जैसे फौजी ने इसका रास्ता रोक लिया। जॉन ने उस पर हमला कर दिया और इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट शुरू हो गई। जॉन ने उसे मार मार कर उसकी हड्डियों का कचूमर बना दिया और उस पर इतने खतरनाक तरीके से वार किए कि उसे भी उसके साथियों के पास दूसरी दुनिया में भेज दिया। फिर जॉन ने किसी तरह से उन फौजियों से मारिया को बचा लिया। इस पर ग्रे नाइट ने अपने सारे फौजियों को सुरंग में घुसकर जॉन पर हमला करने का ऑर्डर दिया। अब उन फौजियों ने सुरंग में घुसकर जॉन पर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दी, लेकिन जॉन और मारिया यहाँ से भागे नहीं बल्कि इसी सुरंग में रहकर उन फौजियों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। तभी जॉन ने देखा कि यहाँ पर और भी फौजी आ रहे हैं। तब उसने मारिया को सुरंग के खुफिया कमरे में छुपने के लिए कहा और उसने अकेले ही उन फौजियों से लड़ने का फैसला किया, लेकिन मारिया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तब जॉन ने उसे समझाया कि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है ताकि वो जिंदा रहकर दूसरे इंसानों को इस वायरस से बचा सके। अब उसने अकेले ही उन फौजियों से लड़ना शुरू कर दिया और कहर बनकर के उन पर टूट पड़ा। फिर जब वो उस सुरंग से बाहर निकला तो उसका सामना माइकल स्टोन से हुआ, जो अपने फौजियों के साथ खड़ा था और वो बड़ी बेसब्री से जॉन का ही इंतजार कर रहा था ताकि उसे दर्दनाक और भयानक मौत दी जा सके। यहाँ पर कमांडर स्टोन ने जॉन से मारिया के बारे में पूछा। तब जॉन ने उसे कहा कि मारिया को तो मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन ग्रे नाइट को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि ये मारिया को बचाने के लिए उसकी टुकड़ी पर मौत बनकर के टूट पड़ा था। अब यहाँ पर कमांडर स्टोन ने 3 साल पहले की तरह जॉन पर खतरनाक तरीके से टॉर्चर करना शुरू किया और उसके फौजियों ने बड़ी दर्दनाक और बेरहमी से जॉन को मारना शुरू कर दिया ताकि वो मारिया का पता बता दे। बहुत ज्यादा मार खाने के बाद आखिर जॉन मारिया का पता बताने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मारिया का पता बताने से पहले उसने कमांडर स्टोन को मुकाबले के लिए चैलेंज किया। यहाँ पर कमांडर स्टोन को उसे लड़ने की तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ग्रे नाइट और दूसरे फौजियों के सामने उसकी इंसल्ट ना हो इसलिए वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। अब दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो गया और जबरदस्त फाइट होने लगी। जॉन की आंखों के सामने उसकी वाइफ की मौत घूम रही थी। वो कमांडर स्टोन पर कहर बनकर के टूट पड़ा और उसकी बुरी तरीके से धुलाई करना शुरू कर दी। जब कमांडर स्टोन ने देखा कि जॉन उसका काम तमाम कर देगा तो उसने अपनी गन निकाल करके जॉन पर पॉइंट कर दी, लेकिन जॉन को मौत का कोई भी डर नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने
लगा। कमांडर स्टोन के हाथ कांपने लगे, तभी जॉन ने उसे पकड़ लिया और उसी के फौजियों के सामने उसे गोली मारकर दर्दनाक और कुत्ते की मौत मार दिया। कमांडर स्टोन की मौत से ग्रेनाइट बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके मरने से अब सारा पावर ग्रेनाइट के हाथ में आ चुका था। तभी मारिया 2 ग्रेनाइट बॉम्ब्स अपने हाथों में लेकर के उस सुरंग से बाहर निकली और ग्रेनाइट को धमकी दी कि अगर किसी ने भी जॉन को टच किया तो वो इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगी। फिर उसने ग्रेनाइट से कहा कि तुम जॉन को छोड़ दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ये सुनकर ग्रेनाइट फौरन तैयार हो गई, क्योंकि वो मारिया को जिंदा पकड़ना चाहती थी। फिर ऐसा ही हुआ, मारिया ने जॉन की जान बचाने के लिए अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अब ग्रेनाइट अपने फौजियों के साथ मारिया को यहाँ से ले जाने लगी, लेकिन जॉन बगैर हथियारों के इतने सारे फौजियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब वो सोचने लगा कि मारिया को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लास्ट मैन डाउन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप हमारे इस चैनल के साथ हमारा एक और चैनल SGR मूवी एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।